एक तो लोग आर्थिक तंगी का शिकार हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, मेहनत मजदूरी कर जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसे भी नटवर लाल जैसे लोग ठग लेते हैं। तो भला इन ग्रामीण लोगों का जीवन चले तो कैसे चले। आज इसी प्रकार के एक और गड़बड़ घोटाले का उस समय पर्दाफाश हुआ जब कटिहार जिले के परतेली में ठगी के शिकार ग्रामीणों ने कंपनी के 2 तथाकथित दलालों को धर दबोचा। अब इस पूरे मामले को समझ लीजिए। परतेली के ये दोनों दलाल सीधे साधे ग्रामीणों से हर महीने पैसा जमा लेते थे। इन दोनों दलालों ने ग्रामीण महिलाओं को यह समझाया था कि आप जितने भी पैसे जमा करेंगे आपको उससे बढ़ाकर पैसे वापस किए जाएंगे। बेचारे सीधे साधे ग्रामीण एवं महिलाएं इन दोनों दलालों के झांसे में आ गई। हर महीने वो इन्हें पैसे देती रही। ये घोटाला पिछले लगभग 5 सालों से चल रहा था। इस दौरान किसी ने 25,000 जमा करवाए, किसी ने 30,000, किसी ने 40,000 तो किसी ने 1 लाख रुपए। लेकिन जब पैसे वापस करने का वक्त आया तो ये दोनों दलाल पैसे देने के मामले में टाल मटोल करने लगे। कभी कहते 2020 को दे देंगे तो कभी कहा 2021 जनवरी को देंगे, लेकिन इन दोनों दलालों ने ग्रामीणों को पैसे वापस नहीं दिए। पंचायत भी बैठी, लेकिन ये दोनों दलाल बहाना बनाकर वहां से भी निकल लिए। आखिरकार परेशान ग्रामीणों ने इन दोनों दलालों को बंधक बना लिया। ग्रामीण महिलाओं ने इन दोनों दलालों की जमकर धुलाई कर डाली। ग्रामीणों की माने तो बहुत सारे लोगों से इन दलालों ने पैसे लिए हैं। लड़की जहाँ रखा 3 लड़की है, मगर उसको पैसा नहीं दे रहा। अरे बेटा रात दिन रोता है। क्या बोल के लिया? बोला कि पैसा बढ़ेगा आपका। लड़की 3 रहा पैसा बढ़ेगा, इसीलिए पैसा लिया वो। कैसे जमा किए थे? थोड़ा थोड़ा करके? हाँ, कमा करके बेटा पैसा जमा किया था। थोड़ा थोड़ा करके? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके दिया है। 30,000 टका दिया है लड़का। रात दिन हमारा बेटा रोता है। मांगते हैं तो क्या बोलता है? बोला कि देंगे पैसा, बढ़ेगा देंगे पैसा। बेटी लड़की छोटी है, क्या बोल के दिया है? क्या लड़की ब्याह आवेगा ना तो इसी पैसा जमा करता है कि खाता खुला। अब दिन में अंसार है, बस्तिये का है। बस्तिये का? हाँ, वो पैसा हम लोग थोड़ा काम उम करके पैसा जमा किए थे। काम करके पैसा जमा किए थे, बेटी की शादी करेंगे। अच्छा। और वो पैसा मांगने जाते हैं तो मारपीट करता है। 5 साल से पैसा नहीं दे रहा। कितना पैसा जमा किए? 40,000 जमा किए हैं पैसा। क्या बोल के पैसा लिया था? बोला था कि हम दिला देंगे पैसा, हम ले रहे, हम देंगे पैसा। और पासबुक भी रख लिया है और पूरा कागज भी रख लिया। कंपनी का नाम बताया था? वो कंपनी का नाम नहीं बताया था। वो सब पैसा रख लिया? हाँ, वो पैसा रख लिया। कितना दिन से घूम रहा है? वो कम से कम 5 साल हो गया। आज उसको बंद करके रखे? हाँ, आज बंद करके रखे हैं। कौन है ये मेरा बगल का है। बगल सोच के हम लोग सोचे बगल का है तो कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग का पैसा बढ़ेगा। अच्छा। ये तुम लोग मजदूर की इलाज कहो। हाँ। पैसा जमा करो, इतना पैसा साल में इतना पैसा तुम लोग को मिलेगा। अच्छा। ये बेटा को शादी है, चाहे लड़की की शादी हो, हाँ। इतना पैसा तुमको मिलेगा बेनिफिट। हम लोग तो खाता खुलवा लिया। खुलने के बाद जो है 1-2 हफ्ता जो थोड़ा लेट हो गया, चाचा ठीक से लग जाएगा, फैन लग जाएगा। वो भी फैन भी जोड़ को हमसे लिया है। कैसे जमा कैसे किए थे? थोड़ा थोड़ा करके? थोड़ा थोड़ा करके किए थे। कितना जमा किए? 25,000 जमा किए हैं। 25,000 जमा किए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि MSCS कोऑपरेटिव सोसाइटी एजेंट मोहम्मद इंसार वो हमारे घर पे आया और वो हमसे
क्या कहते हैं कि खाता खोलने को कहा, तो हमने इनकार किया। इनकार करने के बाद वो हमको कन्विंस किया कि अगर हम उनको ये भी बोला कि बैंक कल के डेट में भाग जाती है, जैसे प्रयाग भाग गई, पल्स भाग गई, तो वो हमको बोला कि अगर ये कंपनी भाग जाती है तो उनका जिम्मेदार हम हैं, हम ज़मीन जगह बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, मकान बेच के हम पैसा देंगे। ठीक। तो है उनके बाद मेरी मम्मी हमको कन्विंस की। उनके बाद वो मेरी मम्मी और हम दोनों मिलकर स्वयं खाता खुलवाए। खाता खुलवाने के बाद हमको 2 साल तक जब पता चला कि बैंक भाग गई है तो इनको हमने बोला कि चाचा बैंक भाग गई है, हमको आप पैसा दे दीजिए। तो वो बोला कि हम 2020 में देंगे, एग्रीमेंट कराने को तैयार था। जब एग्रीमेंट हम कराने गए तो वो हमको बोला कि ठीक है, अभी तो हमको काम है, अभी हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। फिर वो उसी बात बहाना हिला रोजी में रह गया। लेकिन इन दोनों दलालों का कहना है कि इन्होंने मात्र 20 से 25 लोगों से ही पैसे जमा लिए हैं। जब इन दोनों दलालों से हमारे संवाददाता करण कुमार और गुड्डू शेख ने ग्रामीणों के पैसे वापस करने के संबंध में पूछा तो इन्होंने कहा कि दूर एक अमोर नामक गांव में उनकी जमीन है, वो जमीन ग्रामीणों को दे सकते हैं, पैसे देने में वो असमर्थ है। पकड़े इस वजह से, जैसे आए हैं सर, जैसे हमारे सीनियर हुए, ठीक है, हमको बोले कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, काम कीजिए और कस्टमर को लाइए। कितना कंज्यूमर बनाए थे? हम कंज्यूमर लगभग 25 से 30 कंज्यूमर हैं। 25-30 कंज्यूमर बनाए थे। पैसा मिला सबको? पैसा कुछ को मिला, आधा छिया करके। हल्का बहुत जो पहले चलाता था, जो फर्स्ट अब कीजिएगा क्या, ये बताइए ना। अब जो सर मालिक करेंगे वही ना हम करेंगे। अरे कंपनी तो बता रहा था कि आप ही लोग का रिश्तेदारी का है, मामा का है शायद। मेरा रिश्तेदार में नहीं है। कि कौन सी कंपनी में आप थे? MSCS क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या करती थी ये? जी, ये मतलब जो है कि इसमें जैसे बताया गया था कि आप लोग मतलब जो है कि अकाउंट खोलिए, हमने ना उसमें 10 रुपया से लेकर के 100, 200, 50 तक डेली का जमा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से जमा कीजिए। मंथली खाता 300 रुपया है, 1000 रुपया है, 1500 है, जो भी है। कंपनी को, पार्टी को मतलब जो है कि बेनिफिट होगा। जैसे 10,000 कोई जमा किया तो 10,000 का 12,000, 13,000 ऐसे कुछ मिलेगा 3 साल में। उसको परसेंटेज के हिसाब से? जी। कितना परसेंटेज मतलब जो है कि परसेंटेज तो नहीं बता पाएंगे। जैसे 10,000 किसी का जमा हुआ 10,800 तो उसको 13,000 रुपया मिलता है। 300 रुपया खाता में। जी, 3 साल का खाता में। ये जो आपके कितना कंज्यूमर था? मेरा वही लगभग 10-15 ठो है। 15 है? जी, इस मोहल्ला में। अच्छा, बाकी मोहल्ले में? बाकी और एक आध 2 ठो जहाँ तहाँ है, लगभग वही 20-25 ठो खाता, 15 या 20 से 22 खाता। कितना दिन काम किया? जी, लगभग वही 4 साल। कंपनी मतलब बोला कि वो जो है कि आप लोग मतलब अगर पैसा लेना चाहते हैं तो हम उसके एवज में ज़मीन देंगे, और ज़मीन जब लीजिएगा तो हमको तो जमा देना पड़ेगा। दिए ज़मीन? जी, ज़मीन वो दिया, लेकिन बिका नहीं है। आम पब्लिक को दिए ज़मीन? नहीं, हम तो बोल रहे हैं पार्टी को आप ज़मीन ले लीजिए, ज़मीन ले लीजिए, लेकिन पार्टी कह रहा है कि हम ज़मीन नहीं लेंगे। फिलहाल समाचार बढ़ने तक ग्रामीणों ने इन दोनों दलालों को बंधक बना रखा था और इनसे पैसे की मांग की जा रही थी।